इस वीडियो के अंदर हम ई कॉमर्स के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, ई कॉमर्स क्या होता है? ई कॉमर्स ये होता है कि जो भी नेट्स के जरिए से जो भी प्रोडक्ट को बाय किया जाता है, सेल किया जाता है, उसको ई कॉमर्स कहा जाता है। दोस्तों, ई कॉमर्स हाल ही में कई सारे ब्रांड ने ई कॉमर्स अपना अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, जिसके अंदर वो ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचते हैं, खरीदते हैं। ई कॉमर्स के अंदर प्रोडक्ट भी आजकल सेल्स हो रहे हैं और सर्विसेज भी सेल होते हैं। ई कॉमर्स को संभालना काफ़ी आसान है और एक्सपांड करना भी काफ़ी आसान है, और उसको बनाने के लिए भी आसानी से आज बनाया जा सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे जा चुकी है। काफ़ी पुराने दौर में उसको बनाना काफ़ी दिक्कत जाता था, कई कम लोग थे उनको ई कॉमर्स के बारे में पता था किस तरह से बनाया जाता है। मगर हाल ही में इतने सारे लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन हो गई है कि आसानी से वो इसको बना सकते हैं। ई कॉमर्स में अलग अलग टाइप आते हैं, जैसे कि B2B आता है, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस किया जाता है। जो प्रोडक्ट बिजनेस के पास है वो किसी बिजनेस दूसरे बिजनेस को बेचेगा, इसको B2B कहा जाता है। दूसरा है B2C। B2C में क्या होता है, जो बिजनेस ओनर है वो किसी कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करता है, उसको B2C कहा जाता है। और दूसरा आता है C2C। C2C में क्या होता है, कस्टमर टू कस्टमर। जैसे कि OLX वगैरह, ये कस्टमर टू कस्टमर है, कस्टमर ही प्रोडक्ट डालता है और कस्टमर ही उसको खरीदता है, तो कस्टमर टू कस्टमर होता है। और C2B भी होता है, जिसके अंदर कस्टमर वहाँ पे प्रोडक्ट डालता है और बिजनेस ओनर्स वो प्रोडक्ट देखते हैं और उसको खरीदते हैं, ये भी होता है। यहाँ पे 4 कैटेगरी में बिजनेस होता है। और कई सारे जो सर्विसेज है, सर्विसेज भी आजकल ऑनलाइन बुकिंग वगैरह होने लगी है। जैसे कि अगर किसी को सर्विस चाहिए तो उसको ऑनलाइन उसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है, बुकिंग किया जाता है, अपॉइंटमेंट किया जाता है, शेड्यूल किया जाता है। इस तरह से भी बिजनेस अभी चल रहा है ऑनलाइन। ऑनलाइन में कैटेगरी वाइज भी आप फिल्टर लगा सकते हो, जैसे कि कैटेगरी ऑनलाइन जो ई कॉमर्स में कई सारे फिल्टर्स होते हैं, जैसे कि फिल्टर से भी आप प्रोडक्ट को आसानी से खरीद सकते हो। जैसे कि कलर फिल्टर हो गया, उसके बाद में प्राइस फिल्टर हो गया, कैटेगरी फिल्टर हो गया, साइज फिल्टर हुआ, जो भी गारमेंट वगैरह होता है उसमें फिल्टर्स वगैरह यूज़ करके कस्टमर आसानी से वहाँ से प्रोडक्ट खरीद सकता है, उसको शॉर्ट लिस्ट कर सकता है, उसको ऐड टू कार्ट कर सकता है, अपनी प्राइस देख सकता है। उसके अंदर अभी ये पेमेंट गेटवे आया है, पेमेंट गेटवे में ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है कस्टमर। उसके बाद में उसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज़ कर सकता है। उसके बाद में अभी कई सारे ऐसे जो छोटे छोटे लोन देने वाले भी कुछ आए कि उसके अंदर वो डायरेक्टली पेमेंट लोन दे रहे कस्टमर को। जैसे ही वो अगर प्रोडक्ट खरीदता है तो प्रोडक्ट खरीदने के लिए उसके पास अगर पेमेंट नहीं है तो वो उसको बाय कर सकता है, लोन पर ले सकता है। ये भी उसमें अभी नई फैसिलिटी आई है। कई सारे ऐसे ऐसे इनोवेशन उसके अंदर होते जा रहे हैं और आने वाले दिनों में भी कई सारे इनोवेशन होंगे। अभी हाल ही में जो शॉप्स है, ट्रेडिशनल शॉप्स जो है, उसके उस ट्रेडिशनल शॉप को जितना चलाने के लिए एक्सपेंसेस लगते हैं, उससे कम एक्सपेंसेस ई कॉमर्स को चलाने के लिए लगते हैं। तो इसलिए अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग ई कॉमर्स को प्रेफर कर रहे हैं और ई कॉमर्स को एक्सपांड कर रहे हैं। और जो बड़ी कंपनियां हैं वो ई कॉमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि क्या हो रहा है, ई कॉमर्स में जो सिटी एरिया है, 100 में से 30% अगर सिटी में से ऑर्डर आ रहे हैं तो 60% जो ऑर्डर्स है वो रूरल एरिया से आ रहे हैं। और रूरल एरिया में शॉप डालना और उसको संभालना काफ़ी मुश्किल जाता है, मगर ई कॉमर्स से उसको हैंडल करना काफ़ी आसान जाता है। इसलिए रूरल एरिया में भी अभी ई कॉमर्स से बिजनेस हो रहा है और यहाँ पर सिटी में भी ई कॉमर्स से बिजनेस होता है। और ई कॉमर्स में कस्टमर आप उसके टाइम के हिसाब से वो कभी भी प्रोडक्ट खरीद सकता है। उसके लिए उसको 24 आवर्स वो शॉप ऑनलाइन रहता है। जैसे कि अगर कोई ट्रेडिशनल शॉप है तो उसका टाइमिंग होता है, उसी टाइम में वहाँ जाना पड़ेगा और वहाँ से प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा। अगर वहाँ पे भीड़ है तो उसको वहाँ पे रुकना पड़ेगा। अगर वहाँ पे उसका जैसे उसको पसंद सामान नहीं है, वहाँ पे जैसा उसको चाहिए प्रोडक्ट वैसा प्रोडक्ट वहाँ पे नहीं है, तो उसको और दूसरी शॉप पे जाना पड़ेगा प्रोडक्ट खरीदने के लिए। मगर यहाँ पर ऑनलाइन जैसे ही उसको टाइम मिलता है, जब टाइम मिलेगा वो उसके टाइम के हिसाब से प्रोडक्ट देख सकता है। तो मोबाइल के जरिए से आसानी से प्रोडक्ट खरीद सकता है कस्टमर। अभी मोबाइल में से वो कस्टमर बाय भी कर सकता है, उसको शॉर्ट लिस्ट करता है, उस मोबाइल से ही पेमेंट करता है। तो मोबाइल से भी अभी इनोवेशन, मोबाइल में जो इनोवेशन हुआ है उसकी वजह से ई कॉमर्स को और ग्रोथ मिली है और ई कॉमर्स धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। दोस्तों, ई कॉमर्स में अभी आने वाले दिनों में काफ़ी सारे चेंजेस होने वाले हैं। जैसे इंडिया में जो AI की इनोवेशन हो रही है, इसके अंदर अभी अपडेशन बहुत काफ़ी सारे अपडेट आने वाले हैं। जैसे कि AI से जो भी इंसान है उसको अगर कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है तो वो डायरेक्ट उसका वर्चुअल एक अवतार क्रिएट करेगा। अवतार क्रिएट करने के बाद में उसी अवतार को जो भी शर्ट या कपड़े रहेंगे या शूज़ रहेंगे, जो भी प्रोडक्ट है उसको पहन कर देख सकता है कि किस तरह से उस अवतार को प्रोडक्ट वो ड्रेस लग रहा है, और वो तय कर सकता है कि वो प्रोडक्ट लेना है या नहीं लेना है।
वो भी उसमें तय कर सकता है। तो कई सारे चेंजेस उसके अंदर आने वाले दिनों में होने वाले। तो दोस्तों ई कॉमर्स को एक्सेप्ट कीजिएगा और उसके अंदर थोड़ी आपकी एनर्जी लगा दीजिए और आपका बिजनेस ऑनलाइन कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में आपके हाथ में ई कॉमर्स होना काफ़ी ज़रूरी है। ई कॉमर्स को बनाने के लिए आपको एक डोमेन लेना पड़ता है जो कि वर्ल्ड वाइड चलता है, और उसके बाद में आपको होस्टिंग लेना पड़ता है, यानी कि सर्वर के ऊपर स्पेस। ये दो चीज़ें लेने के बाद में आप उसको डिज़ाइन कर सकते हो। जैसा भी आपको डिज़ाइन करना है वेबसाइट, उस टाइप का आप वेबसाइट बना सकते हो, सॉफ्टवेयर बना सकते हो, एप्लीकेशन बना सकते हो। ये तीनों चीज़ों से कुछ भी आप बना के प्रोडक्ट को ऑनलाइन प्रेजेंट कर सकते हो। प्रेजेंट होने के बाद में जो भी आपका यूज़र रहेगा उस प्रोडक्ट को देखेगा, सर्विसेज को देखेगा, अगर उसको अच्छा लग रहा है तो वहाँ से वो ऑर्डर करेगा। ऑर्डर करने के बाद में आप उसको डिलीवरी दे सकते हो, उस प्रोडक्ट की सर्विस और सर्विसेज की डिलीवरी दे सकते हो।